नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस दो चिंतन का विषय है संकल्प और घमंड। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय संकल्प। शिव कल्याणकारी हैं। शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। कैलाश का अर्थ ही है कि जहां केवल और केवल उत्सव ही हो, केवल आनंद ही आनंद हो। श्रावण के महीने में संपूर्ण वातावरण उत्सव से भर ही जाता है। शिव तत्व अपने चरम पर होते हैं, यह सजगता से उपलब्ध भी होते जाते हैं। इसीलिए यह मास भगवान शिव की पूजा करने के लिए सबसे सर्वोत्तम मास के रूप में माना जाता है। हमारे प्राचीन ऋषि अत्यंत बुद्धिमान थे। वे जानते थे कि हर मानव के भीतर इच्छाएं छुपी होती हैं, कुछ शुभ और कुछ अशुभ। जीवन में प्रगति के लिए आवश्यक है कि शुभ इच्छाएं फलित हों। विवेक के उपयोग से मनुष्य यह निर्णय ले सकता है कि कौन सी इच्छाएं उसके लिए लाभदायक है और इन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और वह क्या क्या कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन वह अपने इच्छित लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता। उसे मार्ग में अनेकानेक बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। कारण विविध हो सकते हैं, कुछ अत्यंत सूक्ष्म, कुछ अधिक सूक्ष्म। ऋषियों ने इस समस्या पर भी विचार किया और एक अद्भुत समाधान निकाला। उन्होंने मानव कल्याण के लिए संकल्प और पूजा की प्रक्रिया तैयार कर दी। जी हां, संकल्प के साथ पूजा। पूजा आरंभ करने से पूर्व पूजा करने वाले यजमान द्वारा संकल्प लिया जाता है। संकल्प वह विशिष्ट उद्देश्य है जिसके लिए पूजा आयोजित की जा रही है। संकल्प का उच्चारण करने से पहले स्थान अर्थात देश और समय अर्थात काल की परिभाषित किया जाना बेहद आवश्यक होता है और संकल्प के साथ किया गया पूजा निश्चित रूप से आपको फलदायक सिद्ध ही होता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है घमंड। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव के पास बहुत धन संपत्ति थी। कुबेर को अपनी धन दौलत पर घमंड सा हो गया था। एक दिन कुबेर घमंड के साथ भगवान श्री शिव जी के पास पहुंच गए और शिव जी से कहा कि मैं आपको अपने महल में खाने के लिए आमंत्रण देने आया हूं। शिव जी ने सोचा कि कुबेर घमंड दूर करने के लिए, उसके घमंड को दूर करने का यह सबसे अच्छा अवसर है। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन आप गणेश जी को ले जाइए और ध्यान रखना कि भगवान गणेश खाने में जल्दी तृप्त नहीं होते। कुबेर देव को अहंकार तो था ही। उन्होंने कह दिया कि मैं तो सभी को भोजन करा सकता हूं, तो गणेश जी को भी तृप्त ही कर सकता हूं। शिव जी ने गणेश जी को कुबेर देव के यहां भोजन करने भेज तो दिया। गणेश जी कुबेर देव के महल पहुंच गए। कुबेर देव ने गणेश जी के लिए बहुत सारा खाना बनवाया और गणेश जी को खाना परोसना शुरू कर दिया। गणेश जी लगातार खाते ही जा रहे थे, लेकिन उनका पेट नहीं भर रहा था। गणेश जी तृप्त नहीं हुए, लेकिन कुबेर देव के यहां जो भी अन्न का भंडार था वो खाली हो गया। गणेश जी को और भूख लगने लगी। कुबेर देव निराश होकर तुरंत शिव जी के पास पहुंचे और पूरी बात उन्हें बता दी, अपनी समस्या रख दी। कुछ ही देर में गणेश जी भी शिव के पास पहुंच गए। शिव जी ने देवी पार्वती से गणेश जी के खाने के लिए कुछ लाने को कहा। पार्वती जी तुरंत ही खाना ले आई। देवी पार्वती के हाथ का बना खाना खाकर गणेश जी बिल्कुल तृप्त और शांत हो गए। ये देखकर कुबेर देव को अपनी गलती समझ में आ गई।
कुबेर ने शिव जी से क्षमा मांगी और कभी भी जीवन में घमंड न करने का तत्क्षण संकल्प ही ले लिया। इसीलिए जीवन में कभी भी हमारे मन में घमंड ना आए, इस बात का अवश्य ही ध्यान रखा जाना चाहिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।